नमस्कार, मैं आपका दोस्त विशाल, लोक प्रहार पत्रकार। आज हमारी पूरी टीम पीसीआईटी जो दुर्जनपुर में पड़ता है, ये कोचिंग संस्था है और यहाँ पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी डिग्री होती है, जितने भी कोर्स कराए जाते हैं, सब उपस्थित है। तो आज हमारी पूरी टीम जो है पीसीआईटी पहुंची है और यहाँ के फाउंडर हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं, शिष्य लोग हैं, मतलब गुरु जी के शिष्य लोग जो हैं, उनसे जो है क्वेश्चन किया जाएगा। हम भी यहीं से पढ़ाई किए हैं और यहीं से हम भी डीसी प्लस ट्रिपल सी किए हैं और यहाँ के बच्चे का जो है यहाँ का योग्यता जो है पूछा जाएगा। ये जनपद गोंडा दुर्जनपुर तहसील तरफगंज में पड़ता है और साथ में यहाँ के जितने बच्चे हैं बहुत ही होनहार है। गोंडा जनपद का टॉप वन ये कोचिंग संस्था स्थित है। नमस्ते। सर आप अपना परिचय दें संक्षिप्त में और साथ में यहाँ पे जो आपका संस्था है पीसीआईटी उसके बारे में कुछ बच्चों को बताएं ताकि दूर दूर के बच्चे जो हैं यहाँ पे एडमिशन ले सकें। प्रियदर्शनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शार्ट में हम पीसीआईटी के नाम से जानते हैं। और बतौर संस्थापक मैं जो है यहाँ पर पिछले 15 सालों से डिजिटल क्षेत्र में, या आप यूँ कहें कि तकनीकी क्षेत्र, जहाँ आज के 15 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज बच्चे एक-एक डिजिटल बारीकियों को जानने लगे हैं, उन सभी चीज़ों को समझने लगे हैं। हम सभी पूरे पीसीआईटी परिवार का ये सबसे बड़ा अमूल्य योगदान रहा है कि आज अपने इस आस-पास के 15-20 किलोमीटर के क्षेत्र में जो बच्चे कभी भी ये कल्पना नहीं किए होंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, हम लोगों की अथक मेहनत से आज सारे बच्चे साक्षर हुए हैं, डिजिटली साक्षर हुए हैं। और माननीय मोदी जी का जो मिशन था कि हर घर डिजिटल साक्षर, वो हम लोगों ने साकार किया है। और आगे यही उम्मीद है कि प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बच्चा डिजिटल साक्षर इतना बढ़िया हो कि वो अपने पूरे परिवार को साक्षर कर सके, और जब पूरा परिवार साक्षर हो जाएगा तो अपने आप पूरा भारत साक्षर हो जाएगा, जिससे हम सभी लोगों को बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल होगी, एक बहुत बड़ी खुशी हासिल होगी। और पिछले लगभग 5-7 सालों में हम लोगों ने एक रिकॉर्ड भी रखा है, ट्रिपल सी का जो नाइलेट बोर्ड कराती है, उसमें 98-99% हमेशा रेशियो आता है। यहाँ तक कि गोंडा और फैजाबाद के बड़े सेंटरों से भी फ़ोन आता है कि आप लोग क्या ऐसा तरीका अपनाते हैं कि आपके यहाँ के 100% बच्चे पास होते हैं। तो हम लोग मेहनत करते हैं, बच्चों के पीछे जी जान लगाते हैं, उसी का प्रयास है कि आज सारे बच्चे अच्छे ढंग से पास हो रहे हैं, अच्छी जानकारी ले रहे हैं, और आगे भी हम लोग तन-मन से पूरे मनोभाव से बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो जहाँ भी रहें एक अपनी पहचान बना सके और हम लोगों का भी नाम इसी में छिपा हो। आज जो है पीसीआईटी के यहाँ के पांडे जी हमारे साथ में जो कि यहाँ पीसीआईटी में पीसीआईटी जो संस्था है यहाँ पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी कोर्स होता है वो पढ़ाई करते हैं और साथ में बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जानकारी रखते हैं अपने क्षेत्र में। तो हम जो है इनसे पूछेंगे, भाई साहब आप क्या पढ़ते हैं, आपको क्या सुविधा दिया जाता है पीसीआईटी में और पीसीआईटी कहाँ पड़ता है और इस जिले का टॉप कोचिंग संस्थान कैसे बन गया। तो नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर पांडे है। मैं यहाँ का एडीसीए का छात्र रहा हूँ और मेरा घर यहीं पास में घाचा में है। तो मैं यहाँ पे लगभग पिछले 1 साल पहले आया था। भैया आप यहाँ ये दुर्जनपुर में कहाँ पड़ता है? ये सेंटर पड़ता है बंधा चौराहा, दुर्जनपुर घाट, तरफगंज, गोंडा में। और ये जो सेंटर है, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ के टॉप सेंटर्स हैं, उसमें से कंप्यूटर की एजुकेशन के दृष्टिकोण से ये टॉप में आता है। और सबसे ख़ास बात यहाँ की ये रही है कि आपकी ना केवल मतलब इलेक्ट्रिक जो जगत है, जो कंप्यूटर शिक्षा का है, उस क्षेत्र में, बल्कि आपको मतलब मिलता है और आप और भी कई सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से जो बच्चे आते हैं, वो कंप्यूटर तो सीखते ही सीखते हैं, साथ में उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है एंड जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो वर्क होता है, ये प्रॉपर्ली किया जाता है इस संस्थान में। और इस संस्थान में मतलब यहाँ के जो ऑनर हैं संतोष सर, संतोष गुप्ता सर, और यहाँ पे मैम है जो है सपना मैम, सपना पांडे, और यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल टीचर हैं हरिहर भैया। तो ये तीनों लोग मिल करके इस संस्थान को एक टॉप संस्था बनाने में लगे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा कि इस संस्थान में सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बिल्कुल बेटर मिलेगी। आपको चाहे मतलब इलेक्ट्रिक सुविधाएं जैसे इन्वर्टर हो या फिर आपको कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वो सब आपको बिल्कुल बढ़िया से मिलेंगे और आपको प्रॉपर स्पेस
अपना मतलब क्लास अटेंड कर सकें, साथ में कोई भी चीज़ बैठ के रिवीजन कर सकें। यहाँ पर टोटल 4 या 5 कंपार्टमेंट हैं, जहाँ पर आप अलग-अलग जगह पे बैठ के रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका थ्योरी का रूम अलग है और उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल रूम अलग है। आप बैठ के जहाँ पे वेटिंग रूम अलग है, ऑफिस है, फिर लगभग 2-2 प्रैक्टिकल रूम है और थ्योरी के भी 2 रूम है। तो ऐसे मतलब आप आसानी से यहाँ पे जो शिक्षा है ये आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड करती है संस्थान ये। और आपको अगर मैं तो कहता हूँ कि गोंडा जो हमारा जिला है, ये शिक्षा के क्षेत्र में सदा से थोड़ा पिछड़ा रहा है और ऐसे स्थान पे इतना बेहतर तरीके से सुविधा कर पाना शायद ही बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जैसा कि ये जो है गाँव का क्षेत्र है, यहाँ पे जो है बहुत बोले तो बहुत पिछड़ा ये एरिया, ऐसे यहाँ पे कहीं-कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत होती है। लेकिन सर के द्वारा जो है उनका विचार इतना अच्छा है कि मतलब जनपद गोंडा सिटी में ना संस्था अपना डालकर एक गाँव में अपना संस्था डाले, ताकि जो बच्चे गाँव के हैं, उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा, आप जान रहे हो, करियर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोग बच्चों का रहेगा। तो आप ये गाँव का जो मतलब बता रहे हैं, गाँव में जो बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए, किसी भी प्लेस पे अगर हम कोई बिज़नेस या कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आपको तरह-तरह की प्रॉब्लम फेस होती है। सबसे पहला है एबल प्लेस, योग्य स्थान। सेकंड होती है आपकी मनी या पूँजी जिसे कहते हैं आप। थर्ड होता है आपकी मतलब डिमांड, उस सेक्टर में उस जगह पर क्या डिमांड ज़्यादा है। और फोर्थ जो आपका होता है वो आपका इंटरेस्ट होता है। ये 4 चीज़ हैं जो बिज़नेस की नींव है। तो मुख्यतया यहाँ पे जो कंप्यूटर के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। इसलिए लोग उसकी कंप्यूटर की जो डिमांड थी वो तो इतना आती ही नहीं पहले शुरुआत में। और रही बात जो है जैसे पूंजी की, तो कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही सर ने बहुत अथक मतलब प्रयास किए, बड़ी मेहनत की और इस संस्था पे से लोगों को पढ़ाया, तो लोग जाकर के प्रसार प्रचार किए कंप्यूटर शिक्षा का आप कितना बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से आगे गए और वो सक्सेस हुए, उनको देख करके बहुत लोग मतलब सीखा उनसे और यहाँ इस संस्था पे वो आने लगे। बहुत सारे बच्चे प्रत्येक वर्ष आते हैं यहाँ पे और कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा ज्ञान जो है एकत्रित करते हैं। और केवल ना केवल गोंडा में, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से भी बाहर, जैसे राजस्थान, दिल्ली और भी बहुत-बहुत जगह पर इस संस्था से पढ़ाए हुए बच्चे आज वर्क कर रहे हैं और एक अच्छी पोजीशन में हैं। और रही बात इस संस्था के बारे में, तो ये संस्था सर के मन में जब ये विचार आया, सर सबसे पहले ये जो मार्केट एरिया है वहाँ चलता ये सेंटर था। पहले 2019 में इस सेंटर को शिफ्ट करके एक बड़ा हॉल प्रदान किया गया। पहले ये सेंटर छोटे में खोला गया था और सर ने बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन में इस सेंटर को ओपन रास्ते में तो बहुत रुकावट आया होगा सर के, क्योंकि सर अकेले थे, उनको कैसे सेटअप करना है, कैसे क्या करना है, ये प्रॉब्लम तो बहुत आई होगी सर। जी जैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सर ने इसके लिए बहुत मेहनत की। पहले उन्होंने बच्चों को बताया कि कंप्यूटर शिक्षा का महत्व क्या होता है। शुरुआत दौर में गाँव के बच्चे तो उसका महत्व ही नहीं जानते हैं। शहरों में क्या है कि कंप्यूटर मुझे एडीसीए करना है, मुझे डीसीए करना है, मुझे ट्रिपल सी करना है, बच्चे दौड़ के आते हैं। गाँव में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम फेस होती है कि बच्चे कंप्यूटर शिक्षा का महत्व ही नहीं जानते हैं। उन्हें सबसे पहले ये फेस होता है। ध्यान दिया और सारी चीज़ों को निचोड़ के कुछ बच्चों को डेवलप किया। पहले 2-4 बच्चे आए, फिर सर ने इतना बेटर मतलब परफॉर्मेंस दी, इतना बेटर पढ़ाया बच्चों को कि वही 2-4 उनके बच्चे उनके प्रचारक बन गए। कहा जाता है कोई भी इंस्टीट्यूट बढ़ता है या कोई भी कंपनी बढ़ती है, वो कभी भी अपने मार्केटिंग या अपने प्रोडक्ट से नहीं बढ़ती, वो अपनी क्वालिटी से बढ़ती है। क्वालिटी से बढ़ती अगर वो अपनी क्वालिटी बेटर रखती है, तो सब कुछ मतलब बेटर हो जाता है। तो सर की जो मतलब एजुकेशन क्वालिटी थी, वो ऑलवेज़ भी बेटर थी। आप गोंडा से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप एक बार इस कंप्यूटर सेंटर को विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे बहुत बेटर तरीके से आपको सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएँगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, मेरे पास बेटर है। पर कहा नहीं जाता कि सबसे पहली बात, अगर कहीं के स्टूडेंट उसकी प्रशंसा करें, तो समझ लें वो बेटर चीज़ है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ नहीं होती। जैसा कि मैं भी इस संस्था से जो है पढ़ाई किया। पहले तो मैं बहुत से संस्था में गया, क्या बताऊँ, लगभग हमें 1 महीने लग गया था संस्था को ढूँढने में। फिर मुझे अच्छा संस्था नहीं मिला। अपने जनपद के हर एक कोने में गया, लेकिन संस्था नहीं मिला। लेकिन मेरे पास में ही संस्था था। जब मुझे मालूम चला तो मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभावित हुआ इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। और सुधीर भैया आप ये बताइए, ये सोशल मीडिया पर भी मतलब प्लेटफ़ॉर्म है इसका? जी, बिल्कुल इसका यूट्यूब पे चैनल है पीसीआई टेक्निकल ज्ञान के रूप में। अगर देखिए देखिए जो बच्चे बाहर के हैं,
वो डायरेक्टली अगर मान लीजिए उनको कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ से आने में, या बहुत बाहर मतलब जैसे जो गोंडा के हो तो आसानी से आ सकते हैं, लेकिन जो फैजाबाद के या मतलब अदर स्टेट्स के हैं, वो उनको भी मतलब अगर आप पढ़ाई करना है तो आप पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान नाम से इस संस्था का एक चैनल है अपना व्यक्तिगत, आप उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। वहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएंगे, उसकी लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएंगे किसी। प्रैक्टिकल और एंड थ्योरी जो होता है कैसे पढ़ाया जाता है, इसका एक बार बताएं दर्शकों को। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न चीजें जो है वो पुरानी पद्धतियों पर आजकल डिपेंड नहीं रही हैं, अब बहुत मॉडर्न हो चुकी हैं चीजें। तो वैसे संस्थान पे भी उन चीजों का बखूबी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे एलईडी एंड प्रोजेक्टर है जिसके माध्यम से आपको चीजें बताई जाती हैं, और आपको बाकायदा एक एक चीज का फिगर दिखा के बताया जाता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं। जैसे मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज समझ नहीं जुड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उस वीडियो के माध्यम से बस उन्हें यही जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर सेक्टर में आना चाहते हैं, कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप इस सेंटर को एक बार विजिट जरूर करें। यहाँ पे आप अच्छा भैया ये यहाँ पे जो है कोई भी फेस्टिवल पड़ता है तो मैडम के द्वारा और सर के द्वारा जो है यहाँ के सभी बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी दिया जाता है, उस फील्ड में सिखाया जाता है। जैसे संगीत का क्षेत्र हो गया, ठीक है, नृत्य डांस का क्षेत्र हो गया, और भी अलग अलग क्षेत्र ऐसा है जो कंप्यूटर से तो दूर है, लेकिन विशेष ध्यान जो है इस क्षेत्र पर दिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं मैडम और सर के बारे में? बिल्कुल। जहाँ तक जैसे आपने अभी कहा कि संगीत है, तो मैं आपको बताऊं, जो ज्ञान होता है उसके दो सेक्टर होते हैं। पहला होता है विद्या और दूसरा होती है कला। ठीक है, तो कला के अंदर जो मुख्य लय आता है वो तीन चीज आता है, गायन, वादन और नृत्य। ठीक है, गायन मतलब होता है आप संगीत गाते हैं, बजाते हैं, म्यूजिक कंपोजर है। जैसे कि अभी तक अलग अलग देशों में, जैसे मान लो सबसे ज्यादा वर्तमान में पृथ्वी पर अगर कोई देश आगे है तो अमेरिका है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वहां पे जो है जापान हो गया, वहां की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन भारत में अभी कुछ ऐसे मतलब कुछ क्या कहें लगभग 70% स्कूल संस्था ऐसा है जहां पे जो है कंप्यूटर का नॉलेज नहीं दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ में आने वाले भविष्य में कंप्यूटर का जो है बहुत ज्यादा लोगों का कैरियर के रूप में ये उभरेगा। जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि बाहर देशों में इस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज जो मॉडर्न एज है हमारी, वो द कंप्यूटर लिटरेसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर शिक्षा या तकनीकी शिक्षा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है आजकल, और जितने भी माता-पिता हैं, उनको अपने जो बच्चे हैं, उनको तकनीकी शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं अब धीरे-धीरे जो एआई है, वो वर्क वाला प्लेस पूरा ले रहा है। यानी जो वर्किंग एरियाज़ हैं, उसे कराते एआई हैं पूरा इस संस्था में, तो संस्था में आने के बाद उनको ये संस्था बहुत ही अच्छा लगता है, अपना घर की तरह लगता है। और वो जो है कभी-कभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जब मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो जाना चाहते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसा लगाव क्यों है? देखिए बहुत चीज़ों पर रिसर्च हुई है। अभी अमेरिका ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसमें बताया कि जो एजुकेशन है, बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं वो वीक नहीं होते, वो बोरिंग एजुकेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर जो टीचर है वो अगर फ्रेंडली रहता है, तो कहीं न कहीं बच्चों पे से बड़ा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे, और बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, एजुकेशन का बहुत बेटर हो सकता है। तो टीचर का नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। छोड़ के जाते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं। तो यही जो आपने जो प्रश्न किया कि बच्चे रोते हैं, तो यही कारण मुख्यतः हो सकते हैं।